जय हिंद दोस्तों, सीनियर अधिकारियों ने लिया एक्शन और कहा कि इस दरोगा को मिले सजा। यानी तहजीब के शहर लखनऊ के अंदर बीच सड़क पर दरोगा की दादागिरी, क्या कहें गुंडई। और गुंडई इस प्रकार के सामने एक सेना के कर्नल के गाल पे जड़ देता है थप्पड़, और वो थप्पड़ पड़ता है कर्नल को। वहां पर रहती उसकी पत्नी और बेटी, उसके सामने उस थप्पड़ की गूंज उन तक जाती है और ये गूंज वहीं नहीं रुकती है, सैनिकों तक पहुंचती है, सेना के अब सीनियर अधिकारियों पर पहुंची है। और सीनियर अधिकारी बड़ा एक्शन ले रहे हैं। वो आखिर क्या एक्शन ले रहे हैं? उन्होंने सीधा योगी जी यानी मुख्यमंत्री जी को संदेश दे दिया कि यह बर्दाश्त के बाहर है। आप समझ सकते हो कि एफआईआर तो हुई है, लेकिन आखिर हम सभी जानते हैं कि आज से 7 दिन पहले आपने देखा होगा कि तेलीबाग चौराहे के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन अपने बच्चों के साथ जा रहे थे और उल्टी दिशा में एक आती हुई कार उनसे टकराते टकराते बच गई। जब वो ड्राइवर को पूछते हैं ये कौन सा तरीका है, तो वो ड्राइवर के रूप में निकलता है दरोगा, और दरोगा ने आओ देखा न ताव और कर्नल की गाल पर जड़ दिया थप्पड़ और गाड़ी को चढ़ाते हुए उनके पैर के ऊपर वो भाग जाता है। 4-5 दिन वो गुमशुदा होता है, यानी कहीं जमींदोज हो जाता है। और जब सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं तो उसके खिलाफ तब एफआईआर होती है, तब पुलिस लेती है एक्शन। अब इतना ही एक्शन काफी नहीं है, इस एक्शन के आगे की बात करूंगा। आप से सकते हो कि सूर्या कमांड यानी सेंट्रल कमांड एक केस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट द सर्विंग आर्मी अफसर इन लखनऊ इज बीइंग परस्यूड द utmost seriousness. An FIR was lodged immediately and CCTV footage has been examined. यानी ये सारी प्रक्रिया हुई है। मेजर जनरल सलील शेठ जीओसी मध्य सब एरिया along with the station commander met the commissioner of police लखनऊ and called for a swift and impartial investigation. उन्होंने कहा इसके ऊपर जल्दी एक्शन लीजिए। आप समझ सकते हो, एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी और एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं। द इंडियन आर्मी स्टैंड यूनिटी विद द पर्सनल एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट, उन्होंने कहा एग्जाम्पलरी एक्शन, उन्होंने कहा जल्दी इसके ऊपर सकारात्मक एक्शन लेना होगा। यानी पुलिस कमिश्नर से मिले और सीधा जाकर के उन्होंने सरकार को संदेश दे दिया है कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी वो कहां है ढूंढना आपका काम है, खोजना आपका काम है, सजा देनी होगी। यानी सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं। आखिर कर्नल का कसूर क्या था? और सारे अभी मीडिया कह रही है कि यदि कर्नल के साथ ही जो व्यवहार है, जेएसयू जवान के साथ किस तरह व्यवहार हो रहे हैं, इसी कड़ी में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने एक पैरामिलिट्री फोर्स जो कि सीआरपीएफ है, उसके साथ कितनी घिनौनी हरकत की है, यह मैं सामने रखूंगा। अब इस दरोगा का क्या होगा? पुलिस अधिकारी सामने आ गए, यहां पर पूरा सीआरपीएफ महकमा गुस्से में है। आखिर एक जवान जो आपके इलेक्शन कराता है, सुकमा में ड्यूटी दे रहा है, 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद अपने घर छुट्टी जाता है, और छुट्टी के बीच में वो कहीं नहाने गया था और पुलिस ने उसको पकड़ के जबरदस्त पिटाई की। वो अपना आई कार्ड दिखाता है, फिर भी नहीं माने, फोन छीन लिया जाता है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि मैं पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हूं। और उसके बाद उससे कहा जा रहा है कोई बात नहीं, मीडिया में नहीं बताना, रिपोर्ट नहीं करना, लेकिन आखिर वो अपनी बटालियन बताता है, और बटालियन का फिर क्या एक्शन होता है देखिए दोस्तों। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर, नक्सल हो उत्तर पूर्व हो, जहां कहीं भी उग्रवाद हो, कठिन ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा है वीआईपी लोगों की सुरक्षा करते हैं, और इसी बल का एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पीटा जाता है। अमर उजाला ने लिखा है, जरा देखिए। उन्होंने कहा है पुलिस उसे मारती है, अपना पहचान पत्र दिखाता है, नहीं मानती, मोबाइल दिखाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है। और जब यह मामला सीआरपीएफ मुख्यालय के संज्ञान में आता है, तब आप समझ सकते हो इस मामला जाकर के उसके ऊपर एक्शन की बात होती है कि आखिर सीआरपीएफ जवान को इस तरह बुरी तरह क्यों मारा। हाँ जी दोस्तों, जेकेपी के पुलिस के एसडीओपी खान साहब ने सीआरपीएफ जवान की बात पर भरोसा नहीं किया। इससे पहले कि जवान कुछ बताता उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने बोला मैं जवान आसिक हुसैन हूं, गुहार लगाता रहा, बट पुलिस उसको पीटती रही। आई कार्ड दिखाया, आई कार्ड नहीं देखा, जब पीटा और जब उसके बाद में उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, उन्होंने बोला इसको मीडिया में तूल देने की कोशिश न करें, और उसके ऊपर धमकी दी। और इस बात को लेकर सीआरपीएफ कार्यालय बात श्रीनगर पर जाती है, और वहां पर जेकेपी से बात की गई। बताया गया कि कथित तौर पर सीआरपी जवान एक झरने में नहाने गया था, वो प्रतिबंधित था।
लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की मारपीट क्यों। माना कि उसे नहीं पता था तो आप उसको समझा के भी छोड़ सकते थे, उसने कोई बदसलूकी नहीं की। इस बात को लेकर सीआरपीएफ के जवान काफी गुस्से में हैं और उन्होंने कहा ये किस तरह की ड्यूटी है और किस तरह का बर्ताव है। अभी आप देख सकते हो कि एसओपी निकलती है, उड़ीसा सरकार निकालती है, गृह मंत्रालय निकालता है, चंडीगढ़ से निकलता है, लेकिन इनका व्यवहार नहीं बदलता है। तो दोस्तों कैसे बदलेगा इनका व्यवहार? आखिर इनके माइंड में क्या रहता है जब सामने वाला कह रहा है कि मैं सेना का कर्नल हूं? अभी तक आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने कि मैं जवान हूं, मैं रिटायर्ड सोल्जर हूं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने 2024 और 25 में बड़े इंसिडेंट देखे होंगे जहां पर सीधे सेना के सर्विंग अधिकारियों को टारगेट किया गया है। मामला ग्वालियर में हो एक मेजर का, मेजर चौहान का हो, मामला उड़ीसा का हो जहां पर एक मेजर साहब उसकी मंगेतर के साथ हो, मामला आपने पंजाब का देखा हो कर्नल वाट साहब के साथ क्या उन्होंने दुर्व्यवहार किया। के बाद मेरे को लिटा के बैट्स रॉड्स एटलीस्ट हम लोगों को 45 मिनट तक मारा है। उनको फिर भी मारते गए जब वो अनकॉन्शियस ही थे। जब हमें होश आया वो मार ही रहे थे तब भी। Covering us, we have been tortured here, and now they are pressurizing us to compromise. No FIR on my husband has given a statement day before at 10 o'clock. I was running from hospital to police station. They said we need this document, that document, and they did not file a FIR. अभी आप देख सकते हो लखनऊ के अंदर जहां कहते हैं नवाबों की सिटी है, तहजीब वाले लोग रहते हैं, बड़ा तरीका है, और वो पुलिस वाला ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करता है, रॉन्ग साइड से आता है, दादागिरी करता है, थप्पड़ मारता है, और एक्शन के लिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, एक्शन के लिए उन्हें दबाव चाहिए। अब सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि दबाव हम जरूर डालेंगे और न्याय होके रहेगा। धन्यवाद।